अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक औरत पर फौरन अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ जब उसने दूसरी औरत पर किसी मर्द से नाजायज जिनसी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया। और फिर ये केस जब वक़्त के चीफ जस्टिस के पास गया तो उन्होंने इस पर क्या फैसला दिया। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये वाक़या मदीना मुनव्वरा के गिरदोनवाह में किसी जगह पेश आया। वहाँ पर एक औरत का इंतकाल हो गया और जब दूसरी औरत उसे गुस्ल देने के लिए आई और वो गुस्ल देने के दौरान उसने वो औरत जो इंतकाल कर गई थी उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके फलां मर्द के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात थे। तो दोस्तों, इधर ये जुमला उसकी ज़बान से निकला, उधर फौरन अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और वो जो औरत गुस्ल दे रही थी उसका हाथ उस औरत की रान के साथ चिपक कर रह गया जो इंतकाल कर गई थी। तो दोस्तों, ये जो उस औरत के लवाहिकीन थे जो इंतकाल कर गई थी उनके लिए बहुत ही मसला पैदा हो गया, क्योंकि वो जल्द अज जल्द जनाजा पढ़कर उस औरत को दफनाना चाहते थे। तो अब जब ये परेशानी खड़ी हुई और लोग इस मसले का हल पूछने के लिए मुख्तलिफ उलमा के पास गए, तो किसी ने कहा कि उस औरत का हाथ काट दिया जाए, किसी ने कहा कि वो जो औरत जो मुर्दा है उसका गोश्त उस जगह से काट दिया जाए जहां से उस औरत का हाथ चिपका हुआ है। तो इस पर दोनों फरीकैन रज़ामंद न हुए, क्योंकि वो औरत जो गुस्ल दे रही थी उसके लवाहिकीन कहते थे कि हम अपनी औरत का हाथ नहीं कटवाना चाहते, जबकि वो दूसरी औरत जो मुर्दा थी उसके लवाहिकीन कहते थे कि हम अपना मुर्दा खराब नहीं करवाना चाहते। तो होते होते ये केस मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंच गया, जो उस वक्त काज़ी उल क़ज़ा यानी चीफ जस्टिस भी थे। तो जब आपको इस बात का पता चला तो आप फौरन जाए मौका पर पहुंचे और आपने उस औरत से पर्दे में रहकर जो औरत गुस्ल दे रही थी उससे सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास अपने इस दावे के 4 गवाह मौजूद हैं। उस औरत ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। फिर आपने उस औरत से सवाल किया कि क्या ये औरत जो मुर्दा है इसने तुम्हें खुद बताया था कि जो बात तुम कह रही हो। इस पर भी उस औरत ने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया कि इस मसले का हल कुरान पाक से तलाश किया जाए और आपने वहीं पर खड़े खड़े पूरे कुरान पाक में एक नज़र दौड़ाई और जब आप सूरतुन नूर में पहुंचे, वाज़ेह है कि ये सूरतुन नूर ही वो आयत वो कुरान पाक की वो सूरत है जिसमें पर्दे के अहकामात भी हैं। और ये सूरत जब नाजिल हुई तो इसी सूरत के जरिए से अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात का ऐलान किया जब उन पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई। तो दोस्तों, इस सूरत की एक आयत है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम 80 जल्दा। तो दोस्तों, इस आयत का मफ़हूम ये है कि जब कोई इस तरह का दावा करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अपने इस दावे के 4 गवाह भी होने चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर उसकी सजा ये है कि उसको 80 कोड़े लगाए जाएं। तो इस आयत की रोशनी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इस औरत को 80 कोड़े लगाए जाएं जिसने वो ये ऐसा दावा किया था। तो दोस्तों, जब उस औरत को कोड़े लगाने शुरू किए गए और 50, 60, 70 कोड़े जब लग चुके तो उसका हाथ ना हटा। जब 75 कोड़े लगे फिर भी ना हटा, जब 79 कोड़े लगे फिर भी ना हटा। लेकिन जैसे ही 80 कोड़े पूरे हुए उस औरत का हाथ उस मुर्दा औरत के जिस्म से अलग हो गया। तो दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि हम जो बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बातें आगे चला देते हैं ये कितना सख्त गुनाह है। तो हम सबको चाहिए कि हम इससे परहेज करें। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।